हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 4 का पार्ट 3, जिसमें आपको पढ़ना है परकनली शिशु अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, परकनली शिशु क्या होता है आप जानते हैं कि परकनली शिशु जो है ये क्या है, संतान उत्पन्न कराने की एक विधि है, जिसे हम क्या कहते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं या जनन सहायक प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, जनन सहायक प्रौद्योगिकी में हमने कल बताया था कि जनन सहायक प्रौद्योगिकी में जो है सबसे सुरक्षित और सबसे जो है अच्छी विधि मानी जाती है परकनली शिशु। ठीक है, तो परकनली शिशु क्या है, परकनली शिशु जो है इसके द्वारा संतान की उत्पत्ति कराई जाती है, यानी कि संतान उत्पन्न कराने की एक विधि है। ठीक है, और ये परकनली शिशु जो है ये किसमें कराया जा सकता है, कैसी स्त्रियों में कराया जा सकता है, तो ये जानना बहुत आवश्यक है। तो हम जानेंगे इसके बारे में कि परकनली शिशु जो है ये ऐसी स्त्रियों में कराया जाता है जिनके जो है अंडवाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जिनके अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब विकृत होते हैं, विकृत हों और ओवरी विकृत हो और जो है ओवरी और क्या यूट्रस यानी कि गर्भाशय क्या हो, सामान्य हो। ठीक है, तो जो परकनली शिशु है ये ऐसी स्त्रियां जिनका जो है अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब जो है विकृत हो, लेकिन ओवरी यानी कि अंडाशय और यूट्रस ये दोनों क्या हो, सामान्य हो, तो ऐसी स्त्रियों में ही क्या होता है, परकनली शिशु कराया जाता है। जिनका अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब क्या हो, विकृत हो अर्थात खराब हो गया हो, लेकिन यूट्रस और ओवरी ये दोनों क्या हो, सामान्य हो, उन्हीं में जो है परकनली शिशु संभव होता है, उन्हीं में परकनली शिशु करवाया जाता है। और ये परकनली शिशु जो है ये कहाँ पर होता है, तो ये प्रयोगशाला में, ये कहाँ पर होता है, प्रयोगशाला में होता है। ठीक है, प्रयोगशाला में ही क्या होता है, प्रयोगशाला में ही जो मेल होते हैं, मेल से मेल गैमीट एंड फीमेल से क्या, फीमेल गैमीट फीमेल गैमीट को लेकर के क्या किया जाता है, दोनों युग्मकों का फ्यूजन या संलयन, दोनों युग्मकों का संलयन करके युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, परकनली शिशु जो है ये ऐसी स्त्रियों में होता है जिनका फैलोपियन ट्यूब विकृत हो अर्थात खराब हो गया हो, लेकिन ओवरी एंड यूट्रस दोनों क्या हो, सामान्य हो। और ये जो है टेस्ट ट्यूब बेबी ये कहाँ पर होता है, प्रयोगशाला में होता है। इसमें होता क्या है, जो मेल होते हैं अर्थात जो नर होते हैं, नर से नर युग्मक और फीमेल अर्थात मादा से मादा युग्मक को लेकर के दोनों युग्मकों का क्या कराया जाता है, संलयन कराया जाता है। और संलयन करवा करके किसका निर्माण किया जाता है, युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और जाइगोट में जो है विभाजन होता है, जाइगोट में जो है विभाजन भी कहाँ पर होता है, प्रयोगशाला में ही
होता है। ठीक है, युग्मनज का निर्माण कराया जाता है। और जो है हम लिख सकते हैं कि युग्मनज में विभाजन भी कहाँ पर होता है? प्रयोगशाला में कराया जाता है। युग्मनज में विभाजन भी कहाँ पर होता है? प्रयोगशाला में ही कराया जाता है। उसके बाद जो है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उस जो है युग्मनज विभाजन जब होने लगता है, ठीक है, तो उस यानी कि जो है उसके बाद क्या होता है? ब्लास्टोमियर या मारुला स्टेज में, उसके बाद जो है ब्लास्टोमियर या मारुला स्टेज के युग्मनज को स्त्री अर्थात फीमेल के फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में रोपित किया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, परकनली शिशु क्या है? ये संतान उत्पन्न कराने की एक विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये कैसी स्त्रियों में? ये ऐसी स्त्रियों में होता है जिनके फैलोपियन ट्यूब अर्थात अंडवाहिनी विकृत हो, परंतु यूट्रस और ओवरी दोनों क्या हो? सामान्य हो, तो उन्हीं स्त्रियों में परकनली शिशु कराया जाता है। और ये परकनली शिशु जो है ये कहाँ पर करवाया जाता है? प्रयोगशाला में करवाया जाता है, लेबोरेटरी में करवाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें मेल से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट को ले करके दोनों गैमेट्स का, दोनों युग्मकों का संलयन करवाकर युग्मनज का निर्माण कराया जाता है। और युग्मनज में विभाजन भी प्रयोगशाला में ही कराया जाता है। आप जानते हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं कि युग्मनज का जब विभाजन होता है, युग्मनज में एक कोशिका होती है, फिर उसका विभाजन होता है, 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं। 8 तक के स्टेज को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर कहते हैं। उसके बाद 8 से 16 बस बनते हैं और 16 से 32 बनते हैं। तो 16 और 32 वाले स्टेज को हम क्या कहते हैं? मारुला कहते हैं। तो इन्हीं दोनों स्टेज में, या तो ब्लास्टोमियर स्टेज में या तो मारुला स्टेज में, यानी कि जाइगोट में जब विभाजन होने के बाद जब जाइगोट का कौन सा स्टेज आ जाता है? ब्लास्टोमियर स्टेज होता है, या मारुला स्टेज, यानी कि जाइगोट जब 8 जो है कोशिका अवस्था में आ जाता है, या तो 16 या 32 के स्टेज में आता है, तो उस समय उस जाइगोट को क्या किया जाता है? उस ब्लास्टोमियर को या उस मारुला को क्या किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब, यानी कि उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में या उस फीमेल के यूट्रस में रोपित करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद उसके फैलोपियन ट्यूब से, अगर फैलोपियन ट्यूब में जो है ट्रांसफर किया गया है तो फैलोपियन ट्यूब से वो जो है उसमें विभाजन होगा। यानी कि आप जानते हैं मारुला के बाद फिर क्या बनता है? मारुला के बाद जो है आपका बनता है ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, और ब्लास्टुला से फिर क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, फिर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कहाँ पे जाके? यूट्रस में जाकर के, यूट्रस के जो है एंडोमेट्रियम वाल से जाकर के अटैच हो जाता है। और वहां पर जो है उसमें, यानी कि उस एम्ब्रियो में, उस भ्रूण में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, विकास होता है और शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, या तो उस जो है मारुला स्टेज को क्या किया जाता है? डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर कराया जाता है। तो क्या होता है? वहीं पर जो है उसका मारुला से क्या बनेगा? ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला से क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। और ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कहाँ पे रोपित होगा? एंडोमेट्रियम वाल पर, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाल पर रोपित हो जाएगा। और वहां पर फिर जो है उसमें क्या होगा? वो क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। और एम्ब्रियो में जो है फिर क्या होगा? वहीं पर डेवलपमेंट होगा, यानी कि विकास होगा और फिर शिशु का निर्माण होगा। ठीक है, ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गैमीट को जो है या तो ब्लास्टोमियर स्टेज में या तो मारुला स्टेज में ट्रांसफर कराया जाता है, या तो फैलोपियन ट्यूब में या तो यूट्रस में। तो आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे। उसके बाद जो है जो युग्मनज होते हैं, युग्मनज के ट्रांसफर या युग्मनज के जो है ट्रांसफर नहीं, युग्मनज के आधार पर टेस्ट ट्यूब बेबी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है ZIFT और दूसरा होता है IUT। ठीक है, एक होता है ZIFT और दूसरा होता है IUT। तो आप देखते हैं हम कि ZIFT क्या है और IUT क्या है। इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट वाइज अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो है ह्यूमरस के आधार पर टेस्ट ट्यूब बेबी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ZIFT और IUT। इसको हम मिटा रहे हैं। तो हम पहला लिखेंगे ZIFT। ये पहला है। इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ZIFT जो है इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है कि जब जो है युग्मनज 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में होता है तो उस जो है अगर जो है उस समय यानी कि 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को किसमें, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ZIFT कहते हैं। तो इसमें आप लिख लेंगे कि जब जो है, इसमें आप लिखेंगे जब युग्मनज ब्लास्टोमियर स्टेज यानी कि 8 स्टेज, जब युग्मनज जो है ब्लास्टोमियर स्टेज में, जब जो है युग्मनज को ब्लास्टोमियर स्टेज यानी कि जब जो है युग्मनज क्या होता है, ब्लास्टोमियर स्टेज में होता है, तो यदि उस समय तो उस समय जो है ब्लास्टोमियर स्टेज को, यदि उस समय ब्लास्टोमियर स्टेज को स्त्री या फीमेल के फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं, या इस प्रकार के ट्रांसफर को हम कहते हैं ZIFT। ठीक है, क्या है देखा आपने कि जब जो है जाइगोट किस स्टेज में होता है, ब्लास्टोमियर स्टेज में होता है, तो यदि उस समय जो है 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को फीमेल के जो है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उस ट्रांसफर को हम कहते हैं, या उस प्रकार के परकनली शिशु को हम कहते हैं ZIFT अर्थात जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यानी कि जाइगोट जो है 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में कहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब अर्थात अंडवाहिनी में। उसके बाद दूसरा जो है
दूसरा होता है IUT, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, दूसरा जो है ये क्या है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जब जाइगोट किस स्टेज में होता है, मारुला। जब जाइगोट जो है मारुला स्टेज 16 से 32 होता है। जब जो है जाइगोट किस स्टेज में होता है, मारुला स्टेज में होता है। यदि उस समय मारुला को फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम IUT कहते हैं। ठीक है, ये है जो है गैमेट ट्रांसफर, यानी कि युग्मक के आधार पर टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला जो है वो है ZIFT, ये पूछा जाता है ZIFT शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि जब युग्मनज 8 ब्लास्टोम ईयर स्टेज में होता है, अगर उस समय जो है उस 8 ब्लास्टोम ईयर स्टेज को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है या रोपित कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ZIFT। उसके बाद दूसरा जो है वो है IUT, यानी कि जब जो है जाइगोट किस स्टेज में हो जाता है, मारुला स्टेज में, अर्थात 16 से 32 कोशिका के 16 से 32 सेल के स्टेज में हो जाता है। यदि उस समय जाइगोट को या उस समय अगर मारुला को कहाँ पे ट्रांसफर कराया जाता है, यूट्रस में ट्रांसफर कराया जाता है, तो उसे हम कहते हैं IUT, यानी कि इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। इसके बाद जो है जनन सहायक प्रौद्योगिकी जो है उसकी एक और विधि है, यानी कि संतान उत्पन्न कराने की एक और विधि है, जिसे हम कहते हैं एक और विधि है जिसे हम कहते हैं GIFT, जिसे हम क्या कहते हैं, GIFT। इसे हम कहेंगे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, संतान उत्पन्न कराने की एक और विधि होती है, हम कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का ही तीसरा विधि जो है एक और होता है, वो होता है GIFT, यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। वैसे ये पर्सनली शिशु की विधि नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही एक विधि हमें आती है। ठीक है, जिसको हम पर्सनली शिशु की विधि नहीं कह सकते हैं, इसको ऐसे ही हम जानेंगे कि ये नया टॉपिक है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि GIFT। इसमें क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी जो है कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके, जैसे हमने जब फिगर बनाया हुआ था तो फिगर में आपको जो हमने बताया था कि जो क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, झालर पाए जाते हैं इस प्रकार से। इसको क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं फिमरी, इसे हम कहते हैं फिमरी अर्थात झालर। ये झालर का काम क्या होता है, ये फिमरी का काम क्या है, ये अंगुली के समान होते हैं और इनका काम होता है, आप जानते हैं ओवरी में क्या पाए जाते हैं, ओवम पाए जाते हैं। तो जब ये ओवम मैच्योर होते हैं तो इस झालर का काम अर्थात फिमरी जो है, फिमरी का काम क्या होता है कि उस ओवम को पकड़ करके, यानी कि उस अंडाणु को, उस ओवम को पकड़ करके क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो कुछ जो है फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनका ये फिमरी जो है अर्थात जिनका झालर जो है वो क्या होता है, विकृत होता है अर्थात खराब होता है, यानी कि वो जो है ओवम को, ओवरी में उपस्थित ओवम को या ओवरी में जो है अंडाशय में उपस्थित अंडाणु को पकड़ने में क्या होता है, असमर्थ होता है। वो अंडाणु को पकड़ करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में असमर्थ होता है।
तो उस समय क्या किया जाता है कि उस फीमेल के जो है उस ओवम को वहां से जो है ट्रांसफर कराया जाता है, यानी कि अंडाशय से निकाल कर जो है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराया जाता है। तो इसी विधि को हम कहते हैं GIFT अर्थात गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में कि जो है बोल दे रहे हैं हम, आप इसको लिख लीजिएगा कि ऐसी स्त्रियां जिनके फिम्बरी अर्थात झालर विकृत हो, या हम कह सकते हैं ऐसी स्त्रियां जिनके झालर या फिम्बरी अंडाणु को पकड़ने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, तो ऐसी स्त्रियों में उनके अंडाशय से अंडाणु को निकाल कर अंडवाहिनी में ट्रांसफर या स्थानांतरित करवाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, GIFT कहते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही है, आप लिख लेंगे इसको कि ऐसी स्त्रियां जिनके फिम्बरी अर्थात झालर जो है अंडाणु को पकड़ने में असमर्थ होते हैं, उन स्त्रियों में या उन स्त्रियों के अंडाणु को अंडाशय से निकालकर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया को GIFT अर्थात गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद एक पॉइंट आता है आपका सरोगेट मां। सरोगेट मां, ठीक है, एक पॉइंट आता है सरोगेट मां। सरोगेट मां क्या होता है, ये जो है कभी कभी क्या होता है कि कुछ फीमेल्स ऐसे होती हैं जिनका जो है यूट्रस क्या होता है, खराब होता है, यानी कि उनका जो है यूट्रस जो है हम कह सकते हैं कि जो है हम कह सकते हैं कि जो है रोपित कराने में या जो है संतान उत्पन्न करने के लायक नहीं होता, या सीधे हम कहेंगे इसमें सरोगेट मां में कि ऐसी स्त्रियां जिनका यूट्रस क्या हो, विकृत हो। ठीक है, ऐसी स्त्रियां जिनका यूट्रस क्या होता है, विकृत होता है, जिसके कारण विकृत हो और वे संतान ना उत्पन्न कर सके, तो क्या होता है, ऐसी स्त्री के जो है जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, कर सके, तो ऐसी स्त्री के अंडाशय यानी कि ओवरी, ऐसी स्त्री के अंडाशय या ओवरी से जो है अंडाणु या ओवम को निकालकर और उसके पुरुष से शुक्राणु को लेकर प्रयोगशाला में जो है क्या किया जाता है, संलयन कराया जाता है, या सीधे लिखिए युग्मनज का निर्माण कराया जाता है। प्रयोगशाला में युग्मनज का निर्माण कराया जाता है। इसका निर्माण कराया जाता है, जाइगोट का, युग्मनज का निर्माण करवाया जाता है, और उस युग्मनज अर्थात जाइगोट, उस युग्मनज को दूसरी स्त्री के यूट्रस में रोपित किया जाता है, तो उस स्त्री को
क्या कहते हैं? सरोगेट माँ कहते हैं। उस स्त्री को क्या कहते हैं? सरोगेट माँ कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने बताया कि सरोगेट माँ किसे कहते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनका यूट्रस ही विकृत होता है, जिनका यूट्रस ही खराब होता है और वे संतान उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। तो क्या होता है, ऐसी स्त्रियों के ओवरी से जो है ओवम को निकाला जाता है और उसके यानी कि उसके पुरुष से जो है शुक्राणु को लिया जाता है और दोनों युग्मकों का जो है संलयन करवाया जाता है प्रयोगशाला में। और प्रयोगशाला में ही किसका निर्माण कराया जाता है? युग्मनज का, अर्थात जाइगोट का निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद उस जाइगोट को किसी दूसरे स्त्री के यूट्रस में क्या किया जाता है? रोपित किया जाता है। तो वो जो दूसरी स्त्री होती है, अर्थात जिसके यूट्रस में किसी दूसरे का जाइगोट जो है रोपित किया गया है, उस स्त्री को हम क्या कहते हैं? सरोगेट माँ कहते हैं। मतलब जो दूसरी स्त्री होती है जिसके यूट्रस में दूसरे का युग्मनज रोपित किया जाता है, उसे हम कहते हैं सरोगेट माँ। ठीक है, इसके बाद जो है एक पॉइंट आ जाएगा आपका उल्ब वेधन। इसको आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये था जो है आपका परक नली शिशु। इसके बाद एक पॉइंट आता है उल्ब वेधन। उल्ब वेधन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, उल्ब वेधन। ठीक है, तो उल्ब वेधन, एमनियोसेंटेसिस। तो उल्ब वेधन क्या है? इसमें होता क्या है कि जो एम्ब्रियो होता है, अर्थात जो भ्रूण होता है, भ्रूण में उपस्थित जो एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, आपको पता होगा कि जो है भ्रूण जो है वो कहाँ पे होता है, यानी कि जहां पर थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है और उसमें उसी में जो है क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो पाया जाता है। उसी में एम्ब्रियो बंद होता है और उस थैली में क्या पाया जाता है? एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो में यानी कि भ्रूण में उपस्थित एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको निकाल करके जो है उसका अध्ययन यानी कि उसको निकाल कर जो है उसका अध्ययन करके उस भ्रूण के लिंग को और उस भ्रूण के आनुवांशिक विकृति के जांच करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उल्ब वेधन कहते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं उल्ब वेधन में कि जो है भ्रूण में उपस्थित एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर उसका जो है अध्ययन करके भ्रूण के लिंग एवं आनुवांशिक विकृतियों का जांच करना क्या कहलाता है? उल्ब वेधन कहलाता है। ठीक है, उल्ब वेधन का मतलब होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, अर्थात जो भ्रूण होता है, भ्रूण में उपस्थित एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर उसका अध्ययन करके जो है भ्रूण के लिंग, या हम इसको भ्रूण के बजाय शिशु भी कह सकते हैं, शिशु के लिंग एवं उसके जो है आनुवांशिक विकृतियों का जांच करना जो है यही क्या कहलाता है? उल्ब वेधन
कहलाता है। ठीक है, और उल्वेदन में आप देख रहे हैं उल्वेदन में होता क्या है कि इससे जो है उल्वेदन क्यों करवाया जाता है, इससे जो है जो शिशु होते हैं उनके जो है लिंग का पता चल जाता है, और अगर जो है उनमें कोई आनुवंशिक विकृतियां हैं यानी कि उनमें कोई आनुवंशिक डिजीज है, ठीक है, तो उनका भी पता चल जाता है। ठीक है, और ये जो है तो इसे हम आगे लिख सकते हैं कि उल्वेदन से क्या क्या पता चलता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शिशु के लिंग का पता चलता है, और क्या होता है, शिशु के लिंग का पता चलता है, और शिशु के आनुवंशिक विकृतियों का पता चल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उल्वेदन जो है उल्वेदन कराया जाता है। ठीक है, उल्वेदन क्या है, हम कह सकते हैं कि बच्चे के लिंग और जो है उसके जो है आनुवंशिक विकृतियों के जानने की एक विधि है। ठीक है, प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण में उपस्थित जो अमनियोटिक फ्लूइड है, अमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके उसका अध्ययन किया जाता है, जिससे क्या होता है उस शिशु के जो है लिंग और आनुवंशिक विकृतियों का जांच हो जाता है, उनका पता चल जाता है। ठीक है, इसके दुरुपयोग क्या है, उल्वेदन के दुरुपयोग, इसके दुरुपयोग क्या है, तो दुरुपयोग आप समझ सकते हैं कि इसका दुरुपयोग जो है कि उल्वेदन करवाने से होता क्या है, उल्वेदन करवाने से जो शिशु होता है शिशु के लिंग का पता चल जाता है, और किसकी संभावना रहती है, भ्रूण हत्या की संभावना रहती है, यानी कि एबॉर्शन की संभावना होती है, भ्रूण हत्या होने का डर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि शिशु के लिंग का पता लगने पर भ्रूण हत्या का डर, ठीक है, या भ्रूण हत्या सीधे कह सकते हैं कि भ्रूण हत्या होता है। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज्यादा दुरुपयोग है, इसीलिए जो है सरकार जो है इस पर क्या कर दी है, बैन लगा दी है, इस पर एकदम से रोक लगा दी है। ठीक है, इसी के कारण जो है कि जो है इससे क्या होता था, भ्रूण हत्या होता था। ठीक है, तो इसी की वजह से सरकार ने क्या कर दिया, उल्वेदन अर्थात एमनियोसेंटेसिस पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया, एकदम पूरे तरीके से इसको रोक दिया कि कोई भी एमनियोसेंटेसिस नहीं करवा सकता, यानी कि उल्वेदन नहीं करवा सकता। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी और उल्वेदन क्या है, सरोगेट माँ क्या है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, तो प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।